ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और थंबनेल आप देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स सीटेट का डिस्कस करेंगे। अब टैग वर्ड्स होते क्या है फ्रेंड्स? तो टैग वर्ड कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिन्हें देख के हमें जो है एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या होने वाले हैं और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये टैग वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो फ्रेंड्स, सीटेट अभी हम सबको पता है, सीटेट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, पढ़ाई सब लोग करते हैं, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है वो अच्छा स्कोर कर लेता है। एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिलता है, तो उसमें जैसे अगर मैथ्स है, साइंस है, कुछ न्यूमेरिकल, अगर उसमें आप फंस गए तो आपका 4 या 5 मिनट चला जाता है। तो ऐसे में वो जो टाइम आपने खराब कर दिया है उसका कंपनसेशन हम जो है टैग वर्ड से, जैसे सीडीपी हो गया या फिर कुछ और थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गए, तो अगर कुछ टैग वर्ड्स हमारे ध्यान में रहेंगे तो उससे हम जो है अपना ऑप्शन जो है जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ के अपना टाइम बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और जो है समझिए कि टैग वर्ड्स क्या है और किस तरह से हम जो है ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को हम जो है पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग वर्ड्स। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, वहां पर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सीटेट के से रिलेटेड सारे प्रिपरेशन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और चलिए देखते हैं पहला टैग वर्ड्स क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला टैग वर्ड है फियर। मतलब बच्चों में जो है डर उत्पन्न नहीं करना है, उनको जो है डरा के नहीं रखना है, उनको जो है पूरा फ्रीडम देना, सो दैट दे कैन आस्क देयर डाउट्स, दे कैन क्लियर देयर डाउट्स एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसलिए बच्चों को अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है फियर से रिलेटेड है तो समझ जाओ नेगेटिव टैग वर्ड्स है, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। और अगर उसमें जो है पूछा है तो वो जो है ऑप्शन जो है आपको सोच समझ के फियर के बेसिस पर जज करना है। बच्चों को मतलब डराना नहीं है। ठीक है, अगर पूछा है कि ये कुछ क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, तो फियर पैदा करना चाहिए। ऑब्वियसली फियर जो है नहीं पैदा करना चाहिए, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर नॉट अगर है, और अगर जो है अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो है अगर पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है तो ये जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है फियर बच्चों में नहीं पैदा करना है। बच्चों में फियर पैदा करने से वो आपसे दूर रहते हैं और आपकी बात नहीं सुनते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए स्कोल्ड नहीं करना है, उन्हें बहुत डांटना नहीं है, उन्हें जो है बहुत दबा के नहीं रखना है। तो ये जो है एक जो है नेगेटिव चीज हो जाता है बच्चों में फियर पैदा करना। बच्चों को बहुत पनिशमेंट नहीं देना है, मतलब पनिशमेंट तो देना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, और अगर जैसे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि गिव पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स, अगर कुछ क्वेश्चन का अगर उनको आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पनिशमेंट बिल्कुल भी एजुकेशन में जो है सही चीज नहीं है। ठीक है, और इसके सख्त खिलाफ जो है सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनईपी 2020 या फिर एनसीएफ 2005 हर कोई इसके बारे में बात करता है कि पनिशमेंट बिल्कुल भी, बच्चों को 6 से 8 क्लास के बच्चों को क्या ही पनिशमेंट देके सिखा लेंगे आप। तो पनिशमेंट का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक और न्यूज है, मैं दिखाता हूँ, अपने देश की न्यूज है। देखो यहाँ पर आज तक की न्यूज है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या लिखा है, पहले गर्म लोहे से दागा, फिर प्राइवेट पार्ट पर लगाई मिर्च, केरल में एक टीचर की हैवानियत। तो देखो इस तरह की चीजें, चाहे ये मदरसा हो, चाहे जो है स्कूल हो, चाहे हिंदी में कोई भी, जहां पर शिक्षक और जो है शिष्य का रिलेशन है, वहां पर जो है इस तरह का डर, इस तरह का जो है पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बच्चे के अंदर का जो पोटेंशियल है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो आप बच्चे को एक तरह से पढ़ा नहीं रहे हो, बल्कि पढ़ाने के नाम पर आप उसको दबा रहे हो। इसीलिए ये सब चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है मेमोराइज रोट लर्निंग। मेमोराइज और रोट लर्निंग को सीटेट जो है बिल्कुल अवॉइड करता है, सीबीएसई बिल्कुल अवॉइड करता है, कोई भी बोर्ड हो ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और जो है बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन पर या फिर बहुत ज्यादा उसको रट्टा तोता नहीं बना देना। बच्चों को जो है हमें जो है ओपन एंडेड रहना है, बच्चों को जो है एकदम खुले तौर पर जो है उनको एकदम फ्रीडम देना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खुद को, टॉपिक को और जो है अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर कर सके डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट टैग वर्ड है फ्रेंड्स कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखो थिंकिंग दो तरह का होता है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग। इस चीज को अवॉइड करना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग बच्चों पे नहीं होना चाहिए, और उनका जो है मतलब ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें उनका थिंकिंग डेवलप, उनका थिंकिंग जो है एक्सपांड करे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो सारे एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्वेश्चन जिसके कई ऑप्शन हो, जिसके कई उत्तर हो, जिसके कई जो है सही जवाब हो, जिसमें बच्चा जो है वेराइटी ऑफ
थॉट जो है उसमें अप्लाई कर सके, आइडियाज जनरेट कर सके, राइट। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है ये है, इस पर हमें नहीं करना है, बल्कि हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग बनाना है, बच्चों को डाइवर्जेंट वे में सोच सके, चारों तरफ की चीजों के बारे में अच्छे से सोच सके। फिर है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन नहीं बहुत ज्यादा पूछना है बच्चों से जिसका जवाब एक आंसर हो, या फिर जिसका जो है बहुत लिमिटेशंस में उसका आंसर हो, बहुत लिमिटेड उसका आंसर हो। जैसे यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन में इज आता है, आर आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना है। डू, डिड, ऐसे वुड, विल, कुड, कैन, वॉज, वेयर, ठीक है, हैव, हैज, ऐसे नहीं। हमें क्या पूछना है, व्हाट, व्हाई, हाउ। ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसका जो है कई तरह से आंसर होता है, कई तरह के आंसर बन सकते हैं, कई वेराइटी में। और ऐसे क्वेश्चन पूछने से बच्चों का डाइवर्जेंट थिंकिंग भी में आ जाता है। तो इसलिए हमें जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन पर नहीं रहना है, हमें जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो वही जो है आपका सही ऑप्शन होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर आता है तो उसको जो है आप मान लेना नेगेटिव है, वो ऑप्शन सही नहीं होगा, राइट। फिर इसके बाद है करियर ओरिएंटेड। तो बहुत ज्यादा बच्चों को जो है करियर ओरिएंटेड नहीं पढ़ाना है। 6ठी से 8वीं के बच्चों को क्या ही करियर, और हो सकता है जो करियर आप उसको बता रहे हो उसमें उसका इंटरेस्ट ही ना हो, वो कि उसका इंटरेस्ट किसी और में हो। तो इसलिए करियर पर बिल्कुल नहीं फोकस करना है उसे, बस बल्कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जो है उसको जो है शिष्य, अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा थॉट वाला जो है बनाना है। करियर तो बच्चे बाद में बना ही लेते हैं, कोई भी जो है जो भी इंसान है कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है अपनी लाइफ में। तो बहुत ज्यादा उसको करियर को लेकर, मतलब तुम्हें इंजीनियर ही बनना है तो मैथ्स ही पढ़ो, मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, साइंस का टीचर साइंस पढ़ाया जा रहा है, एसएसटी कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, स्पोर्ट्स में बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का, हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो, ठीक है। अभी ओलंपिक में हमारे गिने चुने 1-2 मेडल आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है ज्यादातर लोग फोकस है इंजीनियर, डॉक्टर, यही सब चीज में फोकस है। इसलिए बहुत ज्यादा उन्हें करियर ओरिएंटेड नहीं बनाना। हो सकता है बच्चा उसमें ना कर पाए अच्छा, इसलिए उसको, उसके लिए सारे ऑप्शन, सारे सब्जेक्ट बराबर है, और सब सब्जेक्ट में उसको अच्छे से जो है समझना है, उसको जो है एक्सप्लोर करना है, उसको जो है एंजॉय करना है सारे सब्जेक्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि उसे स्कूल अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि वो स्कूल आना ही ना चाहे, उसको इतना जो स्ट्रेस हो जाए। इसलिए करियर ओरिएंटेड अगर कोई चीज है तो वो समझ लेना नेगेटिव है, नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड्स है, तो उसका ऑप्शन उसके अकॉर्डिंगली, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको जज करना है। फिर है नोट्स मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है होना चाहिए कि बहुत ज्यादा आप नोट्स बना रहे हो, बहुत ज्यादा नोट्स बना रहे हो, बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, बस नोट्स लिखे ही जा रहा है। बहुत सारे बच्चे देखते हो लिखने बहुत ज्यादा लिखते हैं, लेकिन उनका मार्क्स बहुत कम आता है, उनका जो है थिंकिंग एक्सपांड नहीं होता है। इसलिए नोट्स मेकिंग पर भी बहुत ज्यादा ये नेगेटिव कीवर्ड हो जाता है, बहुत इसमें जाके ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट और जो है ऑब्जर्वेशन, इन सब चीजों पर जो है ज्यादा फोकस कराना चाहिए, सो दैट बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। नेक्स्ट कीवर्ड है डिस्करेज, या फिर डिमोटिवेट, या फिर डिवाइड। तो बच्चों को जो है अगर मान लो कुछ गलती हो जाती है बच्चों से, तो उन्हें बहुत ज्यादा डांटना नहीं है, बहुत ज्यादा उन्हें फटकार नहीं लगानी है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं डिस्करेज करना है उन्हें, डिमोटिवेट नहीं, ऐसा नहीं कहना कि तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो लाइफ में, इतना छोटा सा चीज आप नहीं कर पा रहे, इतना छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की जो है बातें बच्चों को डिस्करेज करती हैं, डीमोटिवेट करती हैं, और इस तरह का बिल्कुल नहीं करना है। और डिवाइड, अगर कहीं ऐसा लिखा है डिवाइड द चिल्ड्रन, तो डिवाइड नहीं करना है, सबको मिलजुल के पढ़ाई करना होता है, सबको जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है डाइवर्स लर्नर होते हैं, और सबको जो है सेम आपको ट्रीट करना है, डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो ऐसा नहीं कि जाओ तुम वहां बैठो, जाओ तुम उस कॉर्नर बैठो, जाओ यहाँ पर खड़े रहो, अकेले खड़े रहो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को डिस्कशन, डिबेट करने देना है, बात करते हैं तो उन्हें जो है अच्छे चीजों में एंगेज करना है, सो दैट उस टॉपिक से रिलेटेड बात करें, तो ये टीचर का काम होता है। तो ऐसे में जो है आपको बच्चों को अगर कुछ गलतियों से हो भी जाती है तो डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट कीवर्ड फ्रेंड्स, एग्जाम ओरिएंटेड। बहुत ज्यादा उन्हें एग्जाम का प्रेशर नहीं देना है, और एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा टीचिंग नहीं होनी चाहिए 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को। उनको जो जितना जितना हो सके डेली लाइफ से रिलेट करके उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए बोले, उन्हें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करें, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये टीचर शुड टीच एग्जाम ओरिएंटेड, तो उसका ऑप्शन होगा नहीं, ऐसा नहीं, वो ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें टैग वर्ड याद रखना है, क्वेश्चन किस बेस पर पूछा है, तो ये बेसिकली नेगेटिव कीवर्ड हो जाता है।
फिर फ्रेंड्स इसके बाद है हमारा जेंडर बायस। अब आपको देखो क्लासरूम में गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, तो बहुत ज्यादा जेंडर बायस नहीं होना। दोनों जेंडर को आपको सेम ट्रीट करना है, वेदर इट्स गर्ल और बॉय, दे ऑल आर इक्वल फॉर अ टीचर। और ऐसा नहीं बोलना है कि खाना बनाने का काम सिर्फ जो है लड़कियों का होता है, लड़कों का काम जो है कुछ और होता है, ऐसा नहीं। सारा काम सबका होता है, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। जेंडर के बेसिस पर उन्हें जज नहीं करना है, जेंडर के बेसिस पर उन्हें बिल्कुल भी जो है ट्रीट नहीं करना है। वेदर इट्स गर्ल और बॉय, दे ऑल आर इक्वल, लड़का लड़की एक समान। ठीक है, ये थॉट्स लेके जो है क्वेश्चन को समझना है। अगर जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप जो है क्वेश्चन आता है, तो जेंडर बायस जो है एक तरह से नेगेटिव कीवर्ड हो जाता है कि आपको बायस नहीं रहना। इफ यू आर मेल टीचर तो ज्यादा लड़कों को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, दोनों को इंपॉर्टेंस देना है। इफ यू आर फीमेल टीचर, अगर आप जो है महिला शिक्षक है, शिक्षिका है, तो ऐसे केस में आपको जो है लड़का लड़की दोनों को बराबर। ऐसा नहीं सोचना है कि क्रिकेट सिर्फ बॉयज ही खेल सकते हैं, इवन गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट। ऐसा नहीं बताना होता है कि जो है फाइटर प्लेन बॉयज ही उड़ाते हैं, गर्ल्स भी उड़ाते हैं आज। तो हर चीज में गर्ल्स बॉयज दोनों बराबर हैं, और इसलिए हमें जो है जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है कंपैरिजन। अब कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा मार्क्स लाता है, कोई बच्चा कम लाता है, तो आपको जो है दो बच्चों के बीच में कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, दो बच्चों के बीच में आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, आपको जो है दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, आज कम मार्क्स ला रहा है, हो सकता है कल को वो ज्यादा लाए, लेकिन जब आप कंपेरिजन करते हैं तो उसमें बच्चे के अंदर डीमोटिवेशन आता है, बच्चा जो है और जो है बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, और उसको रियल में लगने लगता है कि उससे कुछ ना हो पाएगा। और वो जो उसका कॉन्फिडेंस आप डाउन करते हो, तो उसको वापस गेन करना एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इवन दूसरा कोई टीचर अगर कराना चाहे तो भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की लाइफ में। और जब टीचर ही कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो किसके पास जाएगा फिर। इसलिए जो है कंपैरिजन नहीं करना है, बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना है कंपेयर करके कि इसके देखो कितना अच्छा बच्चा है, तुम बहुत गंदे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके सख्त खिलाफ जो है सीटेट, सीबीएसई, एनसीईआरटी, सारे बोर्ड, सारे एजुकेशन सिस्टम होते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है क्रिटिसाइज और कंप्लेन। ठीक है, बच्चों को अभी मैंने बताया क्रिटिसाइज नहीं करना है, और उनको बार बार धमकी नहीं देना कि तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देंगे, या फिर जो है कोऑर्डिनेटर को कंप्लेन करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे बल्कि बच्चे का जो है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और उसका डाउन जाता है, उसका जो है मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इसलिए जो है कंप्लेन वगैरह की धमकी नहीं कर देना होता है, और या फिर जो है पीटीएम में कंप्लेन करूंगी, पीटीएम में कंप्लेन करूंगा मैं तुम्हारे पेरेंट्स पर, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे से गलती हो जाती है तो उसे अंडरस्टैंडिंग तौर पर, उसके जो है मोटिवेशन के तौर पर आप उसे जो समझा सकते हैं, स्कोल्ड वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब जो है क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, ये सब नेगेटिव कीवर्ड हो गए। ठीक है, तो ये जो है इसके बेसिस पर आप आराम से ऑप्शन जज कर सकते हो क्या हो। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये सब कीवर्ड्स हैं तो ये जो है, तो उसमें जो है आपका क्वेश्चन का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आप इजीली जज कर सकते हो। फिर होता है फ्रेंड्स कंपटीशन। बहुत ज्यादा कंपिटिटिव नहीं बनाना है क्लासरूम का एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं बोला देखो इसके जो 40 मार्क्स आए हैं 45 में से, और अगली बार तुम्हारे जो है 44 मार्क्स आने चाहिए। ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डेवलप करना, अदरवाइज बच्चे जो है वहां पर फिर एग्जामिनेशन बेसिस पर पढ़ने लगते हैं, और उसमें उनका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो एक्सप्लोर करने का जो जज्बा है, वो सब खत्म हो जाता है। वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ते हैं, और रटंतु तोता की तरह जो है वो रट्टा मारने में ही एक्सपर्ट हो जाते हैं, बाकी उनकी लाइफ से चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, और इसका असर जो है पूरे क्लासरूम पर पड़ता है, और पूरे क्लास का माहौल खराब होता है। तो बहुत ज्यादा 6 to 8 से बच्चों को क्या ही कंपटीशन आपका में डालोगे, या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो है क्या पता वो कंपटीशन अनहेल्दी हो जाए। हेल्दी कंपटीशन हो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वो बच्चे लोग हैं, अब एक क्लास में 20, 30, 40 बच्चे होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है सारा बच्चा पॉजिटिव सेंस में कंपटीशन लेगा, हो सकता है वो दोनों के बीच में जो है जलन हो जाए, जलस हो जाए, और एक दूसरे को देखना ही पसंद ना करें, एक दूसरे से बात ना करें। तो ये भी क्या होगा, उनके बीच में एक जो है गलत जो है बिहेवियर का जो है बिहेवियर उनके बीच में आ जाएगा। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं बनाना था। ये भी जो है क्या हुआ है, नेगेटिव कीवर्ड से सीटेड के लिए। फिर एग्रेसिव एंगर। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? एग्रेसिव होकर? ऑब्वियसली नहीं। गुस्सा दिखाकर? नहीं। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसका जो है ऑप्शन जो है नहीं ही होगा। तो इसलिए जो है
अग्रेसिव या फिर एंगर जो है बिल्कुल भी नहीं होना है। बच्चों को बहुत पोलाइटली, प्यार से, व्हाट एवर मिस्टेक दे आर डूइंग, ठीक है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है और दूसरे बच्चों को, एक दूसरे बच्चों के साथ भी एग्रेसिव ना होने के लिए प्रेरित करना है। अब देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने टीचर को एक रोल मॉडल मानता है, एक आइडियल पर्सन मानता है। अगर आप ही अग्रेसिव होंगे, आप ही गुस्सा दिखाएंगे, तो बच्चा भी समझेगा ये तो टीचर कर रहा तो मैं भी कर सकता हूं, तो वो भी आगे जाकर ऐसा ही करेगा। जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर भी गुस्सा ये सब रहेगा। इसलिए आपको जो है बिल्कुल भी जो है अग्रेसिव नहीं होना है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द क्लास, बट यू हैव टू कीप काम, यू हैव टू कूल डाउन, और आपको पोलाइटली बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल करना है, ठीक है। फिर है इग्नोर, निगलेक्ट। अब मान लो कोई बच्चा जो है नहीं आंसर कर पा रहा है, फिर नहीं उसका जो है उतना कॉग्निशन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, या फिर वो थोड़ा स्लो लर्नर है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहना है, उसे जो है बार बार एक्सप्लोर करने के लिए करते रहना है, और आपको जो है पीछे से उसको जो है सपोर्ट देते रहना है कि यस आई एम विथ यू एंड डोंट वरी, तुमसे भी होगा। उसको पॉजिटिव चीज में लेना है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं आ रहा तो आप इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। उससे जो है पॉजिटिव वे में उससे जो है आप चीजें अपनी कराते रहो, उसको जो है एक्टिविटी कराते रहो, उसको जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ, उससे जो है उसका हेल्प करो, उसको एक एक चीज समझाओ, स्कैफोल्डिंग करो, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती है, तो इग्नोर नहीं करना, ये नेगेटिव कीवर्ड्स है। सीटेट में इस बात का ध्यान रखना है। जज या फिर जजमेंट, जज नहीं बन जाना है, टीचर इज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। आपको उसको जो है सारा चीज प्रोवाइड करना है, आपको उसको हेल्प करना है, बच्चा खुद कुछ ना कुछ अच्छा करने लगता है, ठीक है। लेकिन जज नहीं बनना है, जजमेंट नहीं देना है, और उस ये नहीं बोलना है कि तुम किसी काम के नहीं हो एंड यू आर वेरी बैड बॉय और गर्ल और इनडिसिप्लिन, सब कुछ नहीं बोलना है। बच्चे को जो है अच्छे से हैंडल करना है और जज नहीं करना है, ठीक है, कि तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फ्यूचर कुछ नहीं है, करियर, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। जजमेंट नहीं देना है, ये नेगेटिव कीवर्ड है। ह्यूमिलिएट, अभी आपने देखा कैसे कुछ टीचर्स ने केवी में जो है ह्यूमिलिएट किया बच्चे को, बच्चा जो है सुसाइड के रास्ते पर चला गया, तो क्या मिला इससे, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है ह्यूमिलिएट नहीं करना है बच्चों को, बहुत ज्यादा उन्हें जो है डिसअपॉइंट नहीं करना है, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट नहीं करना है, तो ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। एंड लास्ट वन फ्रेंड्स, नो लेक्चर मेथड और पैसिव लर्निंग, बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं देना है, ठीक है। बहुत, जैसे मान लो कोई बच्चा आप बहुत प्यार से भी समझा रहे हो, लेकिन बहुत देर तक नहीं समझाओ उसको, नहीं तो वो बोर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर वो पैसिव लर्नर बन जाएगा। अगर आप पढ़ा भी रहे हो तो बहुत ज्यादा जो है आप लेक्चर मेथड, बल्कि एक्टिविटी मेथड, 6 to 8 बच्चों के लिए एक्टिविटी मेथड बेस्ट होता है। एक्टिविटी मेथड जितना कराएंगे बच्चा करके, लर्निंग बाय डूइंग करके उतना ज्यादा सीखता है। और अगर आप लेक्चर दे रहे हो, सिर्फ बार बार बोले जा रहे हो, बच्चा जो है अगर शांत भी बैठा है तो पैसिव लर्नर बन जाएगा। वो जो है क्लासरूम में तो बैठा है लेकिन मेंटली वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई भी ध्यान नहीं दे पाएगा और नहीं फोकस कर पाएगा। इसलिए जो है लेक्चर मेथड को बहुत सही नहीं माना जाता है, बल्कि एक्टिविटी कराओ उससे, लर्निंग बाय डूइंग, डिबेट वगैरह, डिस्कशन वगैरह कराओ उससे क्लासरूम में, तो ये सब चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती है फ्रेंड्स। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे, इनका ध्यान रखना है, इसके बेसिस पर बहुत ही इजीली आप आंसर गेस कर सकते हो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीटेट के साइंस के जो है पेडागोजी वीडियो 3 में मिलेंगे, और इसके बाद फिर मैथ्स के वीडियो में मिलेंगे। आगे का टाइम टेबल मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल पर। एंड थैंक्स एंड टेक केयर फ्रेंड्स, और तैयारी करते रहिए, बाय।